Hello बच्चों, let's see the question is the maximum and minimum value of mod z plus 1 when mod z plus 3 is less than equal to 3r। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ mod z प्लस 1। फर्स्ट हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखेंगे, की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों हमारे पास, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, mod z1 प्लस z2 को अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे mod ऑफ z1 प्लस mod ऑफ z2। एंड यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 एंड मॉड एंड लेस देन इक्वल टू। तो यहाँ पर ये वाली इनइक्वलिटी हम बच्चों यूज करेंगे। अगर हम यहाँ से कंसीडर करें z1 इक्वल टू z प्लस 3 एंड z2 इक्वल टू माइनस का 2, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन, यानी यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, मॉड z1 प्लस z2 मीन्स z प्लस 3, एंड यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2 मॉड क्लोज। एंड यहाँ पर क्या आएगा बच्चों हमारे पास, मॉड ऑफ z1 मीन्स z प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ z2 मीन्स माइनस 2 पर मॉड, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, मॉड ऑफ z1 की जगह पर क्या आएगा z प्लस 3 माइनस मॉड ऑफ z2 माइनस का 2। तो यहाँ पर मॉड ऑफ z प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 3 हमें गिवन है बच्चों। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, मॉड के अंदर 3 माइनस, यहाँ पर मॉड से माइनस 2 रिमूव होगा तो कितना आएगा 2 मॉड क्लोज इज लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस 1। एंड यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, मॉड इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3, एंड यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन आ गई। यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ z प्लस 1 मॉड इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, एंड मिनिमम ऑफ मॉड z प्लस 1 मॉड क्लोज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। एंड ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा ट्रू होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।